सर 12 साल की जॉब आपने करी बैंक की, 7 साल हो गए आपको पढ़ाते हुए एंड स्टिल इट्स कंटिन्यूइंग। अच्छी खासी अर्निंग होती है, 5 डिजिट, 7 डिजिट, 10 डिजिट, 11 डिजिट, कितने डिजिट्स में कितने नंबर्स हैं आपके अर्निंग में, ज़रा थोड़ा बता दो। आप क्यों जानने में इच्छा रखते हो? शायद इसलिए जानने में इच्छा रखते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स या बहुत सारे लोग कि अगर ये ऐसे कर रहा है, इतनी अर्निंग है, तो मैं भी अगर ऐसा कुछ करूं तो मेरी भी उतनी अर्निंग हो सकती है। हम किसी ना किसी से इंस्पायर होकर ही यहां पर कुछ काम करते हैं। मैंने भी शायद किसी से इंस्पिरेशन लेकर ही आज इस मुकाम को हासिल किया कि मैंने किसी को देखा, एग्जाम्पल सेट किया कि मुझे ऐसा बनना है और शायद मैंने उसको अचीव किया, शायद अचीव किया। इसी तरह से आप भी सोचते हो कि हम भी कुछ ऐसा करें कि चाहे जॉब लगे या सर के तरह कुछ करें, टीचिंग करें या किसी और बिजनेस में करें या प्रोफेशन करें, कुछ भी करें, लेकिन एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाएं जिससे हम अपने परिवार वालों के लिए एक अच्छी जिंदगी जो है उनको दिखा सकें। जो हमने सोचा है, जो अपने बारे में, अपने परिवार वालों के लिए, उस चीज को पूरा कर सके, उन सपनों को पूरा कर सके। यही एक अल्टीमेट, एक हम कहते हैं ना, जो एक सोच होती है एक इंसान की। वो जरूरी नहीं है कि बैंक एग्जाम क्वालिफाई करके ही मिले, बिना बैंक एग्जाम क्वालिफाई किए कि भी बहुत सारे और जगहें हैं और बहुत सारे प्रोफेशंस हैं जिनके थ्रू आप वो चीज भी अचीव कर सकते हो। दुनिया में ऐसा नहीं है कि केवल बैंक एग्जाम ही है जिससे सब कुछ हासिल हो सकता है, और भी बहुत सारी चीजें जिनसे हासिल हो सकता है। और अब आप वही जानने आए हो सर आपने कितना हासिल किया, आपने अब तक कितनी सेविंग करी। इस सब चीजों को बताने से पहले थोड़ी सी अपने बारे में कुछ बातें और बताऊंगा, थोड़ी सी रूटीन डिस्कस करूंगा, फिर अपनी इनकम के ऊपर चलूंगा, फिर आपको पता लगेगा कि आखिर में जो इनकम आपने बताई है वो जस्टिफाई करती है आपकी रूटीन के साथ या नहीं। सुबह यहां पर दिनचर्या जो है मेरी, सुबह तकरीबन 5:30-6 बजे शुरू हो जाती है और वो शुरू होने के बाद पढ़ाने का सिलसिला शुरू होता है, क्लासेस होती हैं। अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, जो परिवार है हमारा, टीम है हमारी, कंपनी है, उसको मैनेज करने के लिए बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसको मैनेज किया जाता है। टीम से बात करनी, साथ में अपनी वाइफ के क्लासेस को मैनेज करना, अपना कंटेंट बहुत ज़्यादा बनाना, उसके ऊपर काम करना, और फिर अपने परिवार के साथ समय बिताना, बेटी के साथ समय बिताना, मम्मी पापा से बातचीत करनी। और रात को मेरी बेटी जो है 2 साल की, वो रात के 1 या 2 भी बजा देती है कभी कभी सोते सोते, तो उसके बाद सोना। तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 घंटे की नींद ऑन अ डेली रूटीन मुझे मिलती है, और मैं इसको कोई शिकायत नहीं करता हूँ। ये मेरी डेली रूटीन का पार्ट बन चुका, आदत पड़ चुकी है। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि सर थोड़ा ज़्यादा सोना चाहिए, नहीं तो हेल्थ खराब हो जाती है। अब ना जाने बेटा कितने साल हो गए कि यही रूटीन चल रही आ रही है। अब वो माइंड को वैसा हो गया है माइंड कि हाँ, इतनी सी नींद ही मेरे लिए सफिशेंट रहती है। लेकिन ऐसा रिस्क जो है ना, वो एडवाइज नहीं करूँगा। लेकिन इससे पहले रूटीन और ज़्यादा थोड़ी सी खतरनाक थी। जब यहाँ पर मैं बैंक की जॉब करता था, सुबह उठता था, पढ़ाता था, बैंक की जॉब पे जाता था, शाम को आता था, फिर पढ़ाता था, फिर रात के 12-1 बजे तक क्लासेस चलती थी और ना डेली बेसिस। अभी तो कभी कभार लेता हूँ, उस दिन मैंने रात के 2 बजे तक क्लास ली थी, कल भी मैंने रात के 11 बजे तक क्लास चल रही थी हमारी, तो वो कभी कभार लेता हूँ, हफ्ते 10 दिन में एक बार हो जाता है। लेकिन तब तो रूटीन में डेली बेसिस पर, जो पुराने स्टूडेंट्स उनको पता होगा, 12:30-1 बजे तक डेली क्लास चलती थी जब बैंक जॉब करता था। उस टाइम और ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल था कि उस टाइम तो एटलीस्ट बॉडी रेस्ट में नहीं आती थी कभी। अब आप में से बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि सर इतना कुछ करने के बाद आपको अच्छी खासी अर्निंग होती होगी ना, तभी तो इतना कुछ करते हैं। बिल्कुल सही बात है, अर्निंग होती है तभी तो हमें मोटिवेशन मिलता है इतना कुछ करने का, नहीं तो कहां से मोटिवेशन मिलेगा। तो हम पड़े रहेंगे घर पे, ठीक है यार थोड़ी बहुत ही तो है, क्या करना है दिन में 24 घंटे काम करके। हाँ, उनको देखो, वो देखो कितनी अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है, वो तो फिर काम करेंगे, उनको कमाई भी तो हो रही है, इतने घंटे काम करने में क्या दिक्कत है, उनको कमाई हो रही है, तो बात भी आपकी सही है, होना भी चाहिए ऐसा इंसान को। बिल्कुल हो सकता है मैं भी वैसा ही हूं, मेरी भी अर्निंग बहुत ज्यादा हो, इसलिए तो मैं यहां पर इतना ज्यादा मेहनत करता हूं दिन में। सबके साथ है, सबको ये चीज चाहिए, सबको पैसा चाहिए। लेकिन यहां पर पैसे को अगर मैं साइड रखूं और मैं बात करूं इस 2 रुपए के सिक्के की, ये 2 रुपए का सिक्के का जो पिक्चर आप देख रहे हो, ये कोई गूगल से लिया गया कॉपी पेस्ट किया हुआ सिक्का नहीं है। ये आप में से ही एक एस्पिरेंट ने मुझे एक फोटो भेजी और ये उसका ही हाथ है, उसके हाथ में रखा हुआ ये 2 रुपए का सिक्का है, और उसने फोटो क्लिक करके मुझे एक मेल में भेजा। उस मेल में भी बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, उस मेल को भी आपको पढ़ाता हूं। और जब ये 2 रुपए का सिक्का मुझ तक पहुंचा
तब मुझे वाकई में रियलाइज हुआ कि यही तो है मेरी इनकम, यही तो मेरी अर्निंग है असली। जो चीज मैं चाहता हूं, जो मुझे चीजें मिल रही हैं, नोट मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, अकाउंट में जो पैसा आ रहा है, जो अर्निंग हो रही है, उसको साइड रखते हैं एक बार। जो एक एक्चुअल में मैंने सोच के साथ, जिस सोच के साथ मैंने पढ़ाना शुरू किया था, वो सोच आज की डेट में मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि हां यार, यही तो मैंने सोचा था, यही तो इस बच्ची ने आज पा लिया। अगर मुझे यहां पर पैसा ही बहुत ज्यादा कमाना होता तो मैं यहां पर एक अच्छी भली नौकरी के साथ अपना इतना हेक्टिक शेड्यूल मैनेज करने की क्यों सोचता। ठीक है, जॉब बढ़िया चल रही थी, फैमिली थी, अच्छी थी, सब कुछ बढ़िया था। मेरा पर्पस एक अलग था। मेरा पर्पस यहां पर, मैं कोई यहां पर वो सोशल सर्विस की बातें नहीं करने वाला हूं, मैं एक नॉलेज की बात करने वाला हूं। आप बहुत बार ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखते हैं जहां पर आपको नॉलेज शेयर की जाती है, आप उस नॉलेज को देखकर बहुत ज्यादा फैसिनेट होते हो। हाँ, आपके मम्मी पापा भी देखते हैं, कुछ शॉर्ट्स आते हैं, कुछ रील आती हैं, बताते हैं अच्छा ये देखो ये मेडिसिन ऐसे बनेगी, घर पे ऐसे बनेगा, ये आयुर्वेदा ऐसे होगा, ये है वो है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिनसे नॉलेज मिलती है, प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है। वही प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ मैं अपनी पढ़ाई को करवाता हूं। अगर आप मुझसे जुड़े हैं तो आपको पता होगा मैं करंट अफेयर्स, जिसमें मैं बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस और साथ ही साथ JAIB एग्जाम, DBF एग्जाम के लिए आपको पढ़ाता हूं। और अगर आप मुझसे पढ़ते हैं तो डेफिनेटली ये भी आपको मालूम होगा कि जो मेरे पढ़ाने का तरीका होता है वो एक बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ होता है, क्योंकि मैं 12 साल जो बैंक में जॉब किया, जो मैं सीट पे बैठा हूं, बैंक की जॉब में बैंकर बनकर बैठा हूं, उस जॉब में जो मैंने सीखा है वो मैं आपको अपनी क्लास में डिलीवर करता हूं, ना कि मैं कोई बुक से पढ़कर आपको कभी पढ़ाता हूं। मुझे पता है कि लोन कैसे दिया जाता है, तो मैं लोन के बारे में आपको बताऊंगा तो वैसे ही बताऊंगा जैसे मैंने लोन दिया है। मैंने ना जाने कितने हजारों लोगों को अब तक लोन दे चुका हूं, ना जाने कितने हजारों खाते अपने हाथों से खोल चुका हूं। तो जो नॉलेज, जिसको मैं फाइनेंशियल लिटरेसी कहता हूं, RBI आए ना दिन फाइनेंशियल लिटरेसी की कैंपेन चलाता है, और मैं वही फाइनेंशियल लिटरेसी जो है अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाता हूं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मुझे आज भी मैसेज या मेल करते हैं और कहते हैं कि सर मेरे मम्मी पापा बैंक में गए थे, उनको इस बारे में ऐसे ऐसे बोला गया, लेकिन मैंने आपकी वीडियो में ऐसे सुना तो मैंने उनको बोला नहीं ये चीज ऐसे नहीं ऐसे हो गया, बैंक में जाके ये बात कीजिए। तो उन्होंने, मेरे मम्मी पापा ने मेरी तारीफ की कि हाँ बेटा, आप वो बैंक वालों ने आपकी बात मान ली है, पहले हमें मना कर रहे थे, अब आपकी बात सुनकर वो हाँ कर रहे हैं कि ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए। और उन्होंने कहाँ से पढ़ा? यहाँ से लिटरेसी मैंने दी, एक अवेयरनेस क्रिएट की, और वही अवेयरनेस शायद इस बच्ची को मिली और इसने आज 2 रुपये का सिक्का मुझे भेजा। और ये 2 रुपये का सिक्का इसने मुझे ऐसे नहीं भेजा कि सर ये 2 रुपये का सिक्का आपसे यूट्यूब पे पढ़ती हूँ, सर ये मेरा प्यार है इसलिए 2 रुपये, नहीं, ये 2 रुपये का सिक्का इसको कहीं से मिला है। और वो कहाँ से मिला है, उसके लिए, उसको बताने से पहले एक और बात पे लेकर चलता हूँ जिसको समझाऊंगा, उसके बाद आपको इसके द्वारा भेजा गया मेल पढ़ाऊंगा, तो आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि जो मेरा मोटिव है जो यहाँ पर स्टूडेंट्स को पढ़ाने का, वो शायद मुझे अचीव होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बार पहले भी हुआ है, लेकिन ये कुछ मेल कुछ अलग थी, खास थी। एक एग्जाम होता है यहां पर, डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। ये एग्जाम बैंकर्स के JAIB एग्जाम के इक्विवेलेंट होता है, जो कि एक बैंक एग्जाम एस्पिरेंट भी दे सकता है। इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद अगर आप बैंकर बनते हैं तो आपकी सैलरी इंक्रीज हो जाती है तुरंत, एक उस पर्सन से जिसने वो एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर रखा, और आगे आपको प्रमोशन में भी बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। और एग्जाम को करने के बाद आपको नॉलेज बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, इंडियन इकोनॉमी, अकाउंट्स, आपके प्रिंसिपल प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग एज वेल एज दी आपके रिटेल बैंकिंग, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट होते हैं और बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है। मैं आपको पढ़ाता भी हूँ ये सब्जेक्ट्स। और इस स्टूडेंट ने, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसने वही DBF एग्जाम क्वालिफाई भी किया हुआ था, इसने हाल ही में उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया। उनमें से एक सब्जेक्ट अकाउंट्स में था जिसमें उसने 91 मार्क्स भी अचीव किए, जो कि ऑल इंडिया टॉप एक प्रकार से किया। नॉर्मली हम कहते हैं 91 अकाउंट सब्जेक्ट में, ये तो हमने 10th 12th में किया, तो क्या ही फर्क पड़ता है, इस एग्जाम में 91 लाना बहुत मुश्किल बात है। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि एक स्टूडेंट ने मुझे 2 रुपये का सिक्का भेजा और क्या है उस मेल की कहानी, मेल पे लेकर चलता हूं। फिर उसके बाद मुझे बताने के लिए कुछ नहीं बचेगा मेरे पास, फिर बस यही कहूंगा कि जो है वही है, मेरी कमाई यही है 2 रुपए की। और ऐसे ना जाने कितने मैसेजेस, ऐसे ना जाने कितने मेल्स मेरे पास और भी आए हैं जिनके बारे में मैं बात करूंगा आपके साथ। फिलहाल इस मेल पे चलते हैं। सर आज इंटरव्यू था इस स्टूडेंट का, इस बच्ची का, यहाँ पर 28 फरवरी को यहाँ पर एक
इंटरव्यू कंडक्ट किया गया था IBPS PO के द्वारा। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट हुआ और उन्होंने पूछा DBF का बोला, क्योंकि स्टूडेंट ने DBF कर रखा था, तो इसको मैंने कहा था, मैंने मॉक इंटरव्यू भी लिया था इनका, मैंने कहा था DBF को वहां पर स्पेशली बोलकर आना कि मैंने DBF कर रखा है, क्योंकि आपने जो चीज कर रखी है सर्टिफिकेशन, उसको बताने में क्या हर्ज है, बताना चाहिए। आपको नॉलेज है तो उसके बारे में बताओ, और खासकर वो चीज जो कि एक बैंकर करता है। आपने एज अ बैंक एग्जाम एस्पिरेंट कर ली तो उससे बेटर और क्या हो सकता है। तो एज अ बैंक एग्जाम एस्पिरेंट अगर आपने DBF क्वालिफाई किया है और एक बैंकर जो सामने बैठा हुआ इंटरव्यू लेगा, वो इंप्रेस होना लाजमी है। मैंने खुद किया था DBF, वही हुआ इसके साथ। DBF का बोला, वो लोग हंसने लगे और मैम ने बोला कि ये क्या चल रहा है, आपने इतनी जल्दी कैसे कर लिया। मैंने तो जॉब में 5 साल के बाद किया था, जॉब में 5 साल के बाद किया था। इन्होंने कहा मैंने तो बाद में किया था, आपने पहले कैसे कर लिया। हंसने लगे, आपने पहले कैसे। एंड उसके बाद मार्क्स देखे अकाउंट्स में 91, और फिर साइंस स्ट्रीम से कुछ नहीं पूछा उन्होंने, बैंकिंग से पूछा, पूरा अकाउंट्स पे गोल्डन रूल्स के बारे में पूछा, जो मैंने इससे मॉक इंटरव्यू में पूछे थे, तब बता नहीं पाई थी मुझे। लेजर, बैलेंस शीट, जनरल एंट्रीज कहते, सब मैंने आंसर कर दिए एक टू एक, बैक टू बैक। और लास्ट में उन्होंने एज अ टोकन ऑफ लव मुझे 2 रुपए का कॉइन दिया और बोले ये DBF पहली बार इंटरव्यू में सुना इसलिए दे रहे हैं। ऐसा बोला कि हमने पहली बार किसी स्टूडेंट को बोला कि DBF करके आया, एक ऐसा एग्जाम जो कि बैंकर करते हैं, और वो भी मैम ने कहा मैंने 5 साल बाद किया, तुमने बैंक एग्जाम एस्पिरेंट होते ही लिया, यानी तुम कितने सीरियस स्टूडेंट हो, तुमने एग्जाम कर लिया और क्वालिफाई भी कर लिया। सर घर में कुछ ऐसी सिचुएशन थी जिससे इंटरव्यू मैंने बहुत कुछ अलग तरीके से दिए, इसने मुझे बताया भी था वो सिचुएशन मॉक इंटरव्यू में। लास्टली आई वांट टू टॉक विद यू, थैंकिंग यू इन माय वॉइस। आई होप सो कि ये मैसेज पढ़कर आपको कुछ हल्का फुल्का मोटिवेशन, हल्की फुल्की कोई बहुत पॉजिटिव एनर्जी जरूर अंदर आपकी आई होगी। और आप ये सोचो कि इस एस्पिरेंट को, जैसे हमारे स्कूल कॉलेज में होता था ना, कोई चॉकलेट भी दे देता ना कोई टीचर, एक तारीफ भी हो जाती क्लास में, एक अंदर से खुशी आती थी ना। आप सोचो कि GM लेवल के लोग जो कि इंटरव्यू बोर्ड में बैठे हैं, जो बहुत सीनियर लोग होते हैं, आपसे 7 स्केल ऊपर होते हैं, मतलब कि वो कम से कम आपसे उम्र में 25 साल बड़े होंगे, कम से कम 25 साल बड़े होंगे, ऐसे लोग वहां पर बैठे होते हैं, इतने सीनियर। और वो जब आपको 2 रुपए का सिक्का देंगे एज अ टोकन ऑफ लव बोलकर, तो आपको कैसे ही फील होगा वहां पर। और जब ये मेरे पास पहुंचा सिक्का मेल के थ्रू, ये इन्होंने ये फोटो भेजी है, देखो इसी का हाथ है बेटी का, और ये पूरी फोटो यहां आ ही नहीं रही है, ये यही था पिक्चर, और ये इसने मुझे भेजी है। थोड़ा समय लग गया मुझे इसको वीडियो को बनाने में, पहले हिचकिचा रहा था वीडियो बनाने से, अब लेकिन एक्चुअली मैं सोचा कि चलो बना दी जाए। आई होप सो कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको जो मैसेज कन्वे करना चाहता हूं वो आपको मिला। एक अलग सी खुशी उस बच्ची को भी हुई, और आप सोचो कि इस मेल को पढ़कर मुझे कितनी खुशी होगी। मैं जो बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ाता हूँ वो इसी मोटिव के साथ पढ़ाता हूँ कि फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़े, ना कि मार्क्स तो चलो आएंगे जो आएंगे, लेकिन जब आप पढ़ते हो तो डेफिनेटली। और आप में से ना जाने कितने मैसेजेस मुझे मिले इस बार इंटरव्यू में, उन्होंने स्पेशली तारीफ की कि बेटा बैंकिंग अवेयरनेस कहाँ से पढ़ी, ऐसी बैंकिंग अवेयरनेस तो एक बैंकर को मालूम होती है। और स्टूडेंट्स मेरा नाम लेकर आए कि सर वाकई में हम बैंकर से ही पढ़े थे जिन्होंने हमें बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ाई थी, और तो कपिल सर हमारे, उन्होंने नाम लिया मेरा वहाँ पर इंटरव्यू कपिल काट पर, और वहाँ पर इंटरव्यू बोर्ड हंसा भी है क्योंकि वहाँ पर काफ़ी लोगों ने मेरा नाम लिया, तो दे वर क्वाइट इम्प्रेस्ड कि हाँ वाकई में इन स्टूडेंट्स का फ्यूचर एक अच्छे टीचर के हाथ में है, जिन्होंने एक प्रैक्टिकल नॉलेज बैंकिंग से पहले ही, बैंकिंग में आने से पहले ही बता रहे हैं इनको, ताकि वो बैंकर एक अच्छे बैंकर भी बन सकें और एक अच्छे सिटीजन भी बन सकें। इसी अप्रोच के साथ पढ़ाता हूँ, और यही मोटिव के साथ मुझे ये बताना था, यही मेरी असली इनकम है बेटा। आपका सिलेक्शन, आपके द्वारा भेजी गई फीडबैक्स, आपके द्वारा भेजे गए मेल्स, यही हमारी असली इनकम होती है। बाकी इनकम हमारी फैमिली के लिए काम आती है, हमारी डेली रूटीन में हमारे कपड़े जो हम पहनते हैं, हमारे घर के खर्चे जो हैं, हमारी लाइट जो है, ये बिजली का बिल जो है खर्चा है, ये आपको जहाँ तक इंटरनेट फैसिलिटी का बिल है, ये सब चीज़ों में वो सब खर्चे काम आते हैं। हमारी कंफर्टेबल के लिए, हमारे जो पेट्रोल डलता है उसके लिए, हमारे फैमिली के थोड़ी बहुत कंफर्ट जोन में उसको लाने के लिए, खाने के लिए, उसके लिए पैसे काम आते हैं। लेकिन वो पैसा किसी भी इंसान को दिमागी सुकून नहीं दे सकता। दिमागी सुकून जो चाहिए ना, वो आपके इसी तरह के मेल और इसी तरह के पिक्चर से मिलता है, और वही मेरी असली कमाई है। और मैं भी यही चाहूँगा, यही असली कमाई फीडबैक के रूप में आप मुझे इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपने आज तक मुझसे क्या सीखा, आपने क्या समझा है बैंकिंग की नॉलेज में, आपने किस तरह से मेरे साथ जुड़े।
चाहे आप ऑलरेडी सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं, चाहे आप सिलेक्शन लेने जा रहे हैं, चाहे आप किसी भी तरह से मुझसे जुड़े हैं, पढ़े हैं, कभी भी पढ़े हैं, ज़रूर आपका जो एक कमेंट है वो मेरे लिए एक मोटिवेशन का, एक फ्यूल का काम करेगा। मेरे लिए एक एक कमेंट आपकी मेरी एक एक रुपये, इस 2-2 रुपये, इस 5-5 रुपये का 5 करोड़ रुपये, 5 लाख के बराबर होने वाला है। आपका एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा एंड इस वीडियो के बारे में अपने साथियों को भी ज़रूर बताइएगा, ताकि उनको भी ऐसा कुछ मोटिवेशन मिल सके कि ऐसा कुछ वाकई में इंटरव्यू में होता है। इंटरव्यू में होने वाली कोई आम बात नहीं है किसी एक स्टूडेंट के साथ, ये बहुत एक यूनिक बात है जो इस बच्ची के साथ हुई है। आई रियली बेस्ट विश फॉर हर कि बहुत अच्छे से परफॉर्म करे, अपने कैरियर में बहुत अच्छे से परफॉर्म करे। इसका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया है और आई होप सो कि इसका सिलेक्शन भी बहुत जल्दी हो। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।